हैदरी, सब मिलके बोलो नारे हैदरी। ना भूल इमरान के सीने पे वो चलना मोहम्मद का, जवानी के हसीब बेकर में वो ढलना मोहम्मद का। तो लिखी भाई तो सबक सुना रहा। हाँ, ना भूल इमरान के सीने पे वो चलना मोहम्मद का, जवानी के हसीब बेकर में वो ढलना मोहम्मद का। अली की दुश्मनी में इस्मत सरवर को मत बेचो, अरे कहाँ आगोश का बच्चों कहाँ पल्ला अली मतलब ठहरा हुआ था और चाय पी मैंने। डॉक्टर कामरान साहब और उसका जवाब जो मुसलसल मेरे रास्ते में रहे, मालिक को सबको इज्जत देता है। तवील गैर हाजिरी के बाद जड़ावाला अली वालों की ज़ियारत का मौका मिला है। पढ़ना मुझे मौला हसन ही है, सिर्फ एक जुमला मैं जानबूझ के मुश्किल पढ़ना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि जहाँ मैं छोड़ गया था आज से 2-4 साल पहले, आप वहाँ हैं या उससे आगे आ गए। बस ये देखने के लिए एक जुमला कह रहा हूँ। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी बड़ा बड़ा जुमला है, क्या बात। मैं तवक्को करता हूँ आप अच्छे मेहमानों की तरह, मुझे अच्छे मेज़बानों की तरह मेरे साथ बर्ताव करेंगे। मैं बड़ी तवक्कुआत लेके बड़े अरसे बाद आया हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा मुश्किल हो गया हूँ। मुझे आदत पड़ गई है शिकागो, लंदन, इधर उधर पढ़ने की, जहाँ ज़्यादा उर्दू वाले लोग होते हैं। मेरी बात समझ आती है तो बेटा बोलते रहना। मैंने कहा करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीते। छोड़ दूंगा। मैंने कहा लाखों बद किरदार हाथ खोलते मेरा चल, लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार। ये इस पहले भाई से लेके इन पहले बुजुर्गों से लेके वो आखिरी मातम तक एक बंदा बोले जाना वाले वालों मैं तब भी राजी हूँ। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, तुम तो सुन्नी शिया घरों के बच्चे हो, मैंने सिखों से दाद ली है, मैंने इंडिया जाके हिंदुओं से दाद ली है। एक बंदा समझे मैं तब भी राजी हूँ। बदन एक बंदा बोले बेटा मेरे साथ मैं तब भी राजी हूँ। पत्थर हार गए, बदन जीत गए। अल्लाह करे ये मेयार पढ़े हुए हैं इस जन्नत में ले आए होंगे। अल्लाह मेरे बच्चों की है, ये चेहरे शादाब रहे, ये चेहरे सलामत रहे, बच्चों वाली नहीं है, वादा पूरा हो गया। बोले मेरे बेटे तनवीर को मेरे खिदमत आता था, पत्थर हार गए। मुझे देखना है, किसी ने देखना और मैं उठा दूंगा यहाँ से। अब मुझे देखना कितनी देर में खड़ा हूँ, उसे देखोगे तो मैं उठा दूंगा। पत्थर हार गए, बदन जीत गए, तलवारें हार गई, गर्दनें जीती।
उससे बढ़ मैं बंदगी के देश में सबसे बड़ा सबसे बड़ा हुसैन करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को परवरदिगार कहता है ये चेहरे सलामत है, ये हाथ ऊंचे रहे, तलवारें हार गई। क्या बात है तेरी इमाम हुसैन ने पुत्रों की कसम मैंने याद पूरी करेगा तेरे याद मैं क्या बात है जो मैं मुश्किल जुमला आखण लगा मैं बिल्कुल याद नहीं करूंगा उस बंदे ने जरा मेरे से आया तो मेरे नाल ना बोले। तलवारें हार गई, गर्दनें जीत गई, हुरबला बनाने वाले हार गए, हुर बनाने वाले कि ये उस्ताद अख्तियार हुसैन अख्तर का इलाका है। ये सुन के ही मेरा कलेजा इतना हो गया और मुझे तसल्ली हो गई कि मैं वाकई उसकी रूह मौजूद और मला बनाने वाले हार गए। चल जिंदगी का केड़ा पता है कदम के छोड़ते मुड़ रहे देश में आते हो मातमी आखिर खलोता है वो बोले थे मैं लगा खून से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी को शिफा करने वाला ये भी आपको इज्जत है। आप जिए, आप सलामत रहे, से जफा करने वाले हाथ ऊंचे रहा ये मातमदारियां कबूल हो, खून से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी को शिफा करने वाले। क्या बात है, आपके क्या कहना? खून से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी को शिफा करने वाले जीत गए। पता नहीं क्यों जी चाह रहा है लड़ने वाले वालों घड़ी मुझे रोकती भी है फिर भी मेरा दिल चाहता है जुमला में और कहता चलता गर्दनों पे सजे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए। इन्हें नहीं समझ आई उनसे सॉरी। आखिरी मातमी तक जो जुमले को समझा उसका शुक्रिया। और मेरे नए भाई खड़े हुए बच्चों और जनाब फैसलाबाद इस इलाके के चुने हुए अदारों पता नहीं जिंदगी कब फिर मुझे देखना है साहब प्लीज बुरा नहीं मानना, नाराज नहीं होना। हाँ जिस बंदे को मैं ये सुनना आती है मेरी आंख में आंख डाले और मुझे कीमत दे कायनात तोड़ के मेरी तली पे रखो, मैं जुमले के बदले कबूल ना करूं। मैं कह रहा हूं गर्दनों पे सजे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए, तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए। Ali Haq, Ali Haq, Ali Haq, Ali Haq, Ali Haq.
फिजा को मां कहने वाला जीत गया। और तकबीर है फिर तो मेरी हेल्प करे यार। अल्लाह तलाक याफ्ता माओं के बच्चे हार गए। फिजा को मां कहने वाला जीत गया। मेरे शिया भाई भी बैठे हुए, मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमाए। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की बारगाह में, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए शियों से भी कहीं ज्यादा मोहतरम है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की बारगाह में हाथ बांध के एक जुमला नजर कर रहा हूँ। शिया सारी जिंदगी बोलते रहे, 39 बरस मेरे पढ़ते हो गए, शियों से दाद लेते लेते इस मजलिस में जो अहले सुन्नत भाई हो, तुम्हें जिक्र हुसैन का वास्ता तुम जरूर बोलो। मैं एक बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। बदतरीन दुश्मन हुसैन मौर्रिख को भी अपने कलम से लिखना पड़ गया। करबला तारीख इंसानियत का अकेला टुकड़ा है जमीन का, जहाँ फितरत की नफी हो गई, पानी हार गया, प्यासे जीत गया। अच्छा बोलिएगा मैं सुनता हूं। फितरत की नफी हो गई, पानी हार गया, प्यासे जीत गए। बड़े पंडाल की मिन्नत कर रहा हूँ। जाकिर समझो, जाकर समझो, शायर समझो, शहीद का भाई समझो, मेहमान समझो, हुसैन का मातमी समझो। तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ, तुम में से जिसे उर्दू सुनना आती है उसे हुक्म दे रहा हूँ, वो बोलेगा बाकियों की मर्जी। ये है तारीख के आईने में हुसैन, ये है तारीख के आईने में हुसैन, और जो इस हुसैन से भी बड़ा हो उसे शरीयत में हसन कहते हैं। नस्ल जी बन गया। इमाम हुसैन की कसम में राजी हो गया। बीच मंजिल में किसी ने मुझे जैसे कहा मौला हसन पढ़ रहा क्यों मजमून तुम्हें याद है? वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरे बाद दुनिया में कोई बंदा ऐसा है नहीं जिसने मेरी सीढ़ी न पड़ी। चैलेंज कर रहा हूँ मिंबर पे। हुसैन का काम है, मेरी गाड़ी अब किताबों से भरी हुई है। मैं सारा दिन सारी रात सफर भी करता हूँ और मुताला भी करता हूँ। मुझे रोज नई बात करने की आदत है। जिसे नई बात सुनने की आदत हो वो सर उठाए। अल्लाह के इस पूरे जहान में अकेला शहजादा हसन जो मैदान महशर में नाच करके कहेगा मैं कायनात का पहला शहजादा हूँ, जो अल्लाह की कायनात के मासूम जोड़े का वारिस है। मेरी माँ भी मासूमा है, मेरा बाप कायनात का पहला और आखिरी जोड़ा है अली और बतूल का, जिसमें दोनों मासूम हैं। जोड़े के पहले वारिस को
शरीयत में हसन कहते हैं। बहुत नुकसान करो तो यही है कि मुझे आइंदा न बुलाओ, न बुलाना। रोटी जाने हुसैन जाने। मैं मेयार पे समझौता कर ही नहीं सकता। खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, जिसे मैं समझ आऊंगा मुझे सुने, जिसे मैं समझ आऊंगा मुझे बुलाया। कायनात का पहला और आखिरी शहजादा है जो ज़ोहरे के दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में जाए नमाज पे हुस्न का कुरान बन के बदनसीब है वो बंदा जो मजलिस में था और उसका हाथ नहीं था। उसकी दुआएं कमरान नहीं बोली, पता नहीं वो क्या सोचा। बीबी आपकी दुआएं कबूल थले बैठे तो कल मैं दरवाजा करके मैं बोलूंगा, मैं इसको बड़ा जुमला आखा आज जी मेरा मूड बन गया। तुसी बोलो तो मेरा दिल का कर दे। एक जुमला में और रखा दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में जाए नमाज में मां के रेले इसमत में हुस्न का कुरान बन के हसन उतरा है। जा ऐलान कर दे कि शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कह रहा है, नफल मां ने अकेले पड़ी है, वाजिब मां बेटे ने। शहजादी आपको इज्जत है। क्या बात है। नफल माने अकेले पड़ी है। तो सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। हर अली नफल माने अकेले पड़ी है। वाजिब माँ बेटे ने मिलके पड़ी। अल्लाह जाने कब जिंदगी फिर ले आए, कब तबीयत बने तुम्हें सलाम करने के लिए। जब आ ही गया हूँ तो एक कदम इससे आगे चलते हैं। रसूल मिलने आए, उठा लिया अपनी छवि को। थैंक यू, आप जिए बेटा। हसन शबी था मोहम्मद की खलकन व खुलकन व मंतकन अशबहुन्नास में रसूलुल्लाह। हसन खल्क में मोहम्मद, खुल्क में मोहम्मद, नुत्क में मोहम्मद। मोहम्मद ने अपनी शबी पे झुक के पोछ लेने शुरू कर दिए। मैंने कहा या रसूलल्लाह आज तो ही हसन को क्यों चूम रहे हैं? मैं बेटा नहीं चूम रहा, जमाने को समझा रहा हूँ शबी को चूमना सवाब। जिसकी आवाज मेरे मौला अली को पसंद होगी। मुनकर नबूत तबारला तेरहवीं गोली 14वें शर्ला नारा हैदरी। से इस्तेमाल करें। अल्लामा साहब के पास टाइम लिमिटेड है। शबी को चूमना गुनाह नहीं, सुन्नत रसूल है। शहजादी फरमाती है रसूल आए, बेटे को उठाया, अपने आप को देखा, बोलिया कह रहे मेरा लंगर ही नहीं खरीदा, आपने सुन दिया।
रसूल आए, अपनी शबीर को उठाया, जी भर के अपनी जियारत की, हसन के कान पे मुंह रखा, आजान ने आजान के कान में आजान कह दी। शाबाश, जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। आजान ने आजान के कान, आजान के बेटा बेटी के हवाले किया और चल पड़े। अस्मा फरमाती मैं पीछे चल पड़ी। मैंने कहा ये बच्चे को पहली गिदा नहीं देंगे, बच्चे के मुंह में लुआब नहीं डालेंगे। ज़ोहरैन के दरमियानी वक्त में हसन दुनिया में आए थे। बीबी फरमाती मैंने कहा बच्चे को लुआब नहीं पिलाएंगे। हसन जो आया आपका लाल है, क्या उसके मुंह में पहली गिदा नहीं देंगे? मोहम्मद ने कहा मैं मगरिब बैन के बाद फिर आऊंगा, अभी रोजे से है। जो ऊपर छतों में खड़े हो, जो दीवारों में मौजूद हो, जो मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा हो, जो सामने हो, जो आखिर में खड़े हो, जितने बंदे मेरी आंख की दस्तरस में हो। हसन रोजेदार उतरा है जमीन पे। मगरिब के बाद नबी आए हैं नमाज में, मगरिब बैन के बाद हसन को पहला दुआ पिलाया है। न समझ आए तो अपने आप को कोसना। मैं एक मजलिस के लिए अपने मियार से नीचे नहीं आ सकता। अल्लाह की कायनात का पहला और आखिरी रोजेदार है हसन, जिसे सहरी जली ने कराई है अफ्तारी नबी। सहरी जली ने कराई। अफ्तारी बेटा ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आइंदा अगर मैं आऊँ तो पहले आना, बिफोर टाइम आ जाना, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ। आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोगों से लड़ाई यही है कि जो बाद में आए हैं वो आगे आगे बैठ गए। शाबाश शाबाश। शाम में रहने वाला एक बंदा रिवायत करता, मेरे घर के हालात ऐसे हो गए कि रोटी खत्म हो गई। जो हसन सुनना जानते हैं सर उठाएं। कहता है मेरे घर के हालात ऐसे हो गए कि रोटी खत्म हो गई। मैं रिस्क की तलाश में शाम से कूफे आ गया। ढेर सारे लोग ऐसे तो जड़ा वाला से लंदन चले जाते हैं, कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं रोजी तलाश करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। कहता मैं कूफे आ गया, जो 4 पैसे में जेब में डाल के ले आया था वो भी खत्म हो गया। रिस्क की कोई सबील भी न बनी। जब तक सबील तक न पहुंचो सबील बनती नहीं।
क्या मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या था, मैंने अपने आप में सोचा इससे पहले कि परदेश में मौत आ जाए, वापस पैदल शाम चला जाता। कहता कूफे में से एक बाग के करीब से मैं पैदल, मुझे देखना बोलना ना आपस में, मेरा लफ्ज ना हो जाए। शाम जा रहा था, रास्ते में मैंने एक बाग देखा खजूरों से भरा हुआ। कहता मेरे दिल में एक ख्याल आया कि भूख बहुत लगी है, बाग में चला जाता हूँ। कोई माली, कोई बुस्तान का मालिक, कोई नौकर, कोई काम करने वाला, कोई कारिंदा, कोई मुंतजिम खड़ा होगा, उससे जाके 4 खजूरें मांगूंगा, खजूरें खाऊंगा, चलो कुछ गुजारा हो जाएगा। अरब वैसे खजूरें शौक से खाते हैं। पता नहीं मैं क्या क्या किया। मैंने कहा अरब वैसी खजूरें बहुत शौक से खाते हैं, खजूरों के शौक में आ गया। हाथ में बचे जे, मेरी गाल सुननी जरूर है, समझनी जरूर है, फिर मेरे दाद आ जाए। कहता मैं बाग में दाखिल हुआ, मेरी एक कुरान बदन बूढ़े पे निगाहें। ये है मेरी मर्जी की राह, भाईजान भाईजान बेटे फिराओ, ये है मेरी मर्जी की राह। कहता मैं बाग में दाखिल हुआ, मेरी एक कुरान बदन बूढ़े पे निगाहें पड़ी। कहता मैंने उन्हें देखा और देखते ही रह गए। मेरा इरादा मेरे अंदर से आवाज नहीं, से देखना इबादत है। चेहरे सलामत ही बिला इरादा मेरे अंदर से आवाज है, इसे देखना अहम इबादत है, सलामत है, इसे देखना अहम इबादत है। कहता मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने सलाम को सलाम किया। कहता मैंने उन्हें देखा, मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने सलाम को, बेटा तवज्जो तकसीम नहीं करो, मेरा बेटा तुम मुझे देखो, हेलो मिस्टर, इसको इधर कर, मेरी तरफ कर, बेटा मेरी तरफ देख, मेहरबानी कर, तवज्जो इधर मत देख। कहते मैंने सलाम को सलाम किया, यूं हाथ मांगे गिरा तस्वीर। मैंने कहा जी बड़ी दूर से आए हो और बड़े अरसे बाद रिस्क देखा है, भूख लगी है, अगर कर्म करे कुछ खाने को मिल जाए। कहते उन्होंने फरमाया वो सामने दरख्त के नीचे एक रुमाल है, उस रुमाल में रोटी है, खा सकता है तो खा ले। रुमाल में रोटी है, खा सकता है तो खा ले। कहता बड़ा परेशान हो गया, ये बुजुर्ग ने क्या कह दिया, मुझे इतनी भूख लगी है मैं पूरा बाग खा जाऊंगा। चलो जब समझ आ गया तो मेरा फोन का दाद दिया जाए। खा सकता है तो खा ले। मैंने कहा मुझे इतनी भाजन मिल रही है, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं चाहूँ तो मैं पूरा बाग खा जाऊंगा। मुझे बात तो समझ नहीं, खैर मैं चल पड़ा। कहता मैंने बिस्मिल्लाह करके रुमाल खाया, उसमें से रोटी निकाली, जौ की सख्त रोटी। कहता इतनी सूखी रोटी थी, इतनी खुश्क रोटी थी, बिस्यार कोशिश के बावजूद, ढेर सारा जोर लगाने के बावजूद रोटी मुझसे टूटी नहीं। कहता मैंने वैसे रुमाल में बंद करके दरख्त के नीचे रख ली। थोड़ी सी देर में वहाँ सस्ताने को बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि आप लोग से कहता हूँ कि मैंने रोटी खा ली थी, जो कुछ उनके पास था वो तो उन्होंने दे दिया। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं रोटी नहीं खा सका तो शायद उन्हें दुख हो, उनको दुख ही नहीं करता। कहते मैं वहां से बुजुर्ग के पीछे गया तो मैंने देखा बुजुर्ग आगे आगे जा रहे हैं, मैं भी आगे आगे चला गया। मैंने देखा जमीन में कुआं खोद रहे थे और साथ कुछ बोल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहा है। मेरे मोहतरम बड़ी बेईमानी, बड़ी
की है उठते हैं बैठते हैं खड़ा हो जाना है तू इतने आ जा मैं उठे चला जा तू इजी हो जा अच्छा मौला खान शिफा सॉरी बेटा सॉरी बेटा मैं शर्मिंदा हूँ पर सर मेंबर मुझे माफ कर सॉरी बेटा बीबी आपको शिफा बात समझ आई क्या नहीं आई यार तुम अपनी जगह दे दो भाई अगर बुरा ना लगे जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहे कहते मैं उनके करीब गया मैंने दोनों हाथ माथे पर रखेगा मोहतरम बुजुर्गवारा बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मैं इजाजत चाहता ये कह के कहते मैं 2 कदम उड़ाऊंगा पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती कहते अब और कोई तरीका रह नहीं गया था मैंने फिर भी एक रास्ता निकाला मैंने कहा जी वो रोटी का मसला नहीं है जी असल में तो बात यह है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना तो इसलिए जरा रोटी की खुश ले तो नहीं टूट सकी और कोई बात नहीं है कहता मैं अपने आप में था कि हमको एहसास ना हो मैंने कहा जी रोटी ठीक है बस मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना तमन्नाई खत्म हो गई इसलिए रोटी नहीं टूटी कुरान की कसम पैगंबर में कोई देर से बाद आया तेरे इलाके तेरा पूरा शहर में खलो के दांत दबे ना दांत छोड़ी जुमलों में बड़ा आठ लगा कहता उनके चेहरे पे जलाल आ गया उनकी आंखें सुर्ख हो गई उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात ये नहीं है बात ये है कि तू वो रोटी खा नहीं सकता वो बतूल हाथ की पकी ये बतूल हाथ की पकी हुई है कहते मैंने हाथ बांधे मैंने कहा जी जो भी बात है मुझे समझ तो नहीं आई लेकिन बार ये तो आपने भी कह दिया कि मैं रोटी नहीं खा सकता चले आपने तो दी है आपका शुक्रिया ये क्या कि मैं मुड़ा फिर आवाज आई भूखा जा रहा है कहते मैंने कहा जी रोटी वही है जो मैं खा नहीं सकता फिर भूखे ही आने फरमाया नहीं हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं हमारे पास आके कोई भूखा जाता एक बार तो मैं बता देता यार हमारे पास आके नहीं फोन पे करता रहो जो करना ही एक बार तो डाल दे फोन में अखी जाने क्या बात है हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं कहता मैंने कहा रोटी वही है जो मैंने खानी नहीं भूखा जाना भी नहीं करूं क्या तो मैं बाग से बाहर निकल बाहर एक खुश जमीन आ जाएगी वहां एक रास्ता होगा थोड़ी देर रास्ते पे चल वहां से लोग गुजर रहे होंगे गुजरने वालों से पूछ हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नैयरैन इमामैन का लंगर खाना लंगर खाना खाओ जी भर के रोटी खाओ कहते मैं बाहर सड़क पे आ गया लोग गुजर रहे थे मैंने एक बंदे को रोका दूसरे को रोका तीसरे को रोका मैंने उनसे पूछा हसनैन का लंगर खाना कहाँ है मैं आया तुसा मेरा इम्तिहान लिया तुसा आखे मां मसल पढ़नी आख्या तुसा मैं तुहाडा इम्तिहान ला रहा मैं तुहाडे चो एडे वड्डे मजमे चो अगे पीछे एडे वड्डे मातमी खड़े हो किनु जांच है मैंने सुन दी कहता है मैंने लंगर खाने का पता पूछा किसी बंदे ने मुझे पता नहीं बताया जिससे मैंने कहा मैंने हसनैन के लंगर खाने में जाने वो कहाँ है पता नहीं बताया उसने कहा आ जा मैं भी वहीं जा रहा
मैं भी वही जा। कहता मैं लंगर खाने में पहुंच गया, लोग दाल रोटी खा रहे थे, मैं भी एक साइड पे बैठ गया कि मेरी रोटी आ जाएगी। दाल रोटी तकसीम हुई थी, मैं बोल रहा नहीं बेटा, दाल रोटी तकसीम हो रही थी। कहते अचानक वो दाल रोटी तकसीम होते देख के ना, बड़े दिनों बाद मैंने रोटी देखी, मेरे अंदर से ख्याल आया कि आज अगर कहीं दोस्त मिल जाता। फिर मैंने सोचा चलो गोश्त में सही, दाल ही सही, रोटी आई तो है। कहते बस एक नौकर मेरे सामने दाल रोटी लेके आया, इधर उसने दाल रोटी रखी, उधर मेरे कानों में खूबसूरत सी आवाज आई, नहीं नहीं इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा। क्या फायदा इस जुबान का, कोई जुमले में भी चुप कर गई। का शुक्रिया, आखिरी हाथ का शुक्रिया, इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा हुआ। लाला जी अलमद दरमियान खड़ोते हैं, निका बिरात और पता नहीं कितने अरसे का 30 साल का थोड़ा मेरा प्यार है घट तो घट। इमाम हुसैन के मिंबर की कसम मेरे सामने 80 तो 90 हज़ार बंदा सी, अंचोली शोहदा करबला ते मजलिस मुक गई इस जुमले पे। कहता आवाज इतनी खूबसूरत थी ना, मैंने आवाज वाले को देखने के लिए सर उठाया, मेरे पाँव से जमीन निकल गई, मैं हैरान हो गया, ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे। ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे हो गया? जवान कैसे हो गए? क्या तो मैंने देखा और देखते रहे। क्या तो मैं हिसारे हैरत से तब निकला जब उन्होंने फरमाया गोश्त खा। अब गोश्त भी सामने, दाल भी सामने, गर्म रोटी भी सामने, कई अरसे बाद रोटी मिली। क्या तो मैंने पहला नवाला लिया, अभी मुंह में डाला नहीं था और मुझे बाग वाला बूढ़ा याद आ गया। अच्छा जड़वाला वालों, फैसलाबाद वालों, मैशर की फजर तक मेरा ये जुमला याद रखना, भूखा होना और है बेज़मीर होना। बूढ़ा ना खाए, कहता मैंने फैसला किया एक नवाला खाऊंगा, एक रखूंगा, एक खाऊंगा, एक रखूंगा। तीसरा नवाला मैंने रखा हुआ जो फिर आ गया। फिर मैं ये क्या कर रहा है, जितना खाना चाहता है खा ले, जितना ले जाना चाहता है ले जाए, और अगर शाम ले जाना है तो मैं ऊँट मंगवा देता हूँ। मैंने कहा आपके हुस्न की कसम, आपके कर्म की कसम, आपके जमाल की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, कायनात में पहला बंदा ऐसा मेरा है इसके बारे में पता नहीं लग रहा उसकी सूरत ज्यादा हसीन है या जाता। ये सामने एक बाग है, उसमें एक बूढ़ा माली है, उस माली ने मुझे आपका पता बताया।
बहुत बूढ़ा है, उसके बाद बड़ी सख्त रोटी है, मुझसे नहीं टूटी, मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं तू उस माली को जानता है? मेरे करीब मेरी पहली मुलाकात। और मैं जानता हूँ, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। मैं जानता हूँ, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली। खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली। देता है तो लगता है कि दाता। देता है तो लगता है, शराफी बड़ों, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। एहसान की आदत उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ। सदा सलामत रहो, सिवाय हमें हुसैन के दुनिया के हर गम से नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और आपके दरकार है। लिल्लाह मेरी तरफ तवज्जो रखोगे। हसन अमीर था, जो मातम करने आए हो। जनाजा भी है, अच्छा किस तरफ मस्जिद से? आपसे मैं कहूँगा, आप करीब मंगवा लें, इस गली के नुक्कड़ पे आप ताबूत सरकार का मंगवा लें। मैं कहूँ तो फिर लाइएगा, मुझे 4-5 मिनट पढ़ना है। हसन अमीर था, जबकि लाहत पे जाकर तो किसी गरीब का लाशा भी घर नहीं है। बड़े अमीर बंदा जी हाथ में अजी जीवों को लालाए हाथ ऊंचा रही, सीना सलामत रहे। अल्लाह अकबर। जिन्हें मैंने सारी जिंदगी सुनिया। अच्छा जी, मेरा पुत्र मेरी धियां तुसा जरूर मातम करे। आखिरी वक्त था बज़ाहिर अल्लाह के रसूल का। बड़े आराम से 3 या 4 मिनट मुझे पढ़ना है। फनज़ला जिब्राइल नाज़िल हुए, मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया। सलाम के बाद कुछ सामान दिया। जानते थे रसूल क्या है? इजहार गम के लिए पूछा, हाज़ा जिब्राइल, जिब्राइल ये क्या लाया? लाला जी बहुत रोगे, ये समझ आ गई। उसने कहा हाज़ा कफन। वादा कितना सी? हाज़ा कफन व काफूर मिनल जन्नत। ये जन्नत का कफन है, जन्नत का काफूर। अल्लाह फरमा रहे कसम हो अल्लाह खमसूचन, इसके और सदके इसके 5 टुकड़े कर दो। सलाम है तेरे मातम, बड़ा सोना लगा है, बड़ा सोना लगा मैं तेरा इश्क मुसाहब नाल। अल्लाह फरमा रहे कसम हो अल्लाह खमसूचन, इसके 5 टुकड़े कर दो। मेरी धियां, मेरी मावा, मेरी बेटियां, मेरी भैणा, तो कर ला बेटा। शायद मर्दन मेरी पूरी गल समझ ना आवे। मेरा पुत्र ये हाथ बजे ने, तुसा जरूर मातम करे, शायद समझ ना आवे। अल्लाह फरमा रहा है कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दो। हिस्सतुन लक, 1 टुकड़ा आपका है। हिस्सतुन ले अली इब्ने अबी तालिब, 1 टुकड़ा अली को दे दो। हिस्सतुन ले फातिमा, 1 टुकड़ा अकेली बेटी को दे दो। अल्लाह करे बंदा शिया न हुए, हम हाय न करे। हिस्सा तैने लिल हसन, 2 टुकड़े हसन को दे। साहब तो मैं पढ़ गया, अजी जी साहब तो मैं पढ़ गया। इन्हें समझ आई मैं नालो बंदे के हाथ मारो ना। हाँ भी एक मल जाके ने पाकन दा जेड़े मातम करने वाल जान दे हाथ मारो यार। जी
किलाला हिस्सा तैन हसन, 2 टुकड़े हसन के। मोहम्मद ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए, एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बतूल को दे दिए, 2 हसन को दे दिए। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म, कफन भी खत्म। अगली मजलिस जाने हुसैन जाने, जो तक तो मेरी गल नहीं समझ आनी नहीं आखिर रहना। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। मेरिया पुत्राओं तुसा मातम करे, कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, अल्लाह जिन्होंने बल नहीं आता मातम का मेरी मजबूरी है, जिन्होंने आता वो सिर से गुस्सा बढ़ो। कफन भी खत्म, वो तेरी आंखें सलामत रहना यार। किस कौम का मातम यूं मुंह पे मातम करता है जैसे तू कर रहा है। अल्लाह अकबर, हौसला लाला, हौसला करेंगे। 2 जुमले में हर पढ़ने में कफन भी खत्म, सलामी मेरी माँ इस मातम को सलामी। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा। एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए। बतूल आगे बढ़ी, बाप के पांव पे सलग के कहा, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं रखा। हाथ फड़ी भाई, गाली ना वास्ते ही रोक रही हूँ, गाली ना वास्ते ही। 2 जुमले में हर पढ़ने में जल्दी नहीं करी, जल्दी नहीं करी। 2 जुमले में हर पढ़ने। क्या हाल हो गया मेरे बच्चों का? बाबा मेरा हुसैन किसी का कभी न रोना पड़े। हाँ, तेरा ये मातम कबूल हो। मेरा हुसैन सलामत हो मेरे बच्चों। मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता, अपने लिए रख लिया है, अली को दे दिया है, मुझे दे दिया है। जल्दी ना करी, तेरू हसन का वास्ता जल्दी ना करी। हसन को 2 दे दिए हैं, मेरे बच्चे को 1 भी नहीं दिया। कोई भी वो शिया जी ने हुण हाय ना की थी। मोहम्मद ने बेटी का सर चूम के फरमाया, बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना कोई तेरे बेटे को गौसल देने वाला, ना कोई काफूर देने वाला, ना कोई कफन देने वाला, ना कोई जनाजा उठाने वाला, ना कोई कब्र बनाने वाला, ना कोई मैयत। अल्लाह 2 मिनट होर पढ़ दिया दे, 2 मिनट होर पढ़ दिया दे। ना कोई कफन बनाने वाला, ना कोई कब्र में उतारने वाला। नारा जी एडा रोने भयो, छोटा सा था हुसैन। हुसैन ने नाना के मुंह से सुना। बतूल ने बाप से कहा, बाबा कभी कभी आप मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं समझती थी लाड कर रहे, अब आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है। हाय हाय, जिसे नहीं आता माता बाहर चला जाए। हुसैन गरीब है, अमीर को 2 दे दिए हैं, गरीब को 1 भी नहीं उठना यार, नहीं उठना। तुम्हारी मिन्नत कर रहा, नहीं उठना यार, मसाज पढ़ लो। बाबा मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अमीर को 2 दे दिए, गरीब को 1 भी नहीं दिया। ए भेड़ा बैठिया ने जिस तरह रो रही है ना, शाला इन्होंने भिरा बसते रहा, शाला इन्होंने पेके बसते रहे। शाला कोई भेड़ भिरा दी मौत न देखे, शाला कोई भेड़ भिरा का जनाजा न देखे, शाला कोई भेड़ भिरा की गरीबी न देखे। इन्होंने भेड़ा तो पूछी अगले जुमले की दर्द है। 4 साल की ज़ैनब थी और हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पर फेंका। अपने आप से कह रहे, मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा। मैं गरीब हूँ, मुझे गुस्ल कोई नहीं देगा। मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा। ये मुंह आंसू से भर गया। 1 मिनट और पहले देना, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा। पहली बार कह रहा हूँ, इस भरे पंडाल में जितनी बेटियां हैं, जितने बच्चे हैं, जो बंदा कहता मैं दुआ मांग मांग के थके हूँ, कबूल नहीं होती, तू मुंह पे मातम करके दुआ मांग कबूल ना हो, मेरा गिरबान पकड़। 4 साल की ज़ैनब ने हुसैन को रोते देखा ना, भाई के गरीबा के लिए रो ना, ये सारे अमीर हैं, हम दोनों गरीब। इनमें से कोई सैयद अल-अंबिया है, कोई सैयद अल-औलिया है, कोई सैयदतुन निसा है। तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कैदिल हूँ। तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की।
हाथ हमें डोर पड़ने दे। बस वही आखिरी जुमला, बस वही खत्म, तैयारी कर लो। आखिरी जुमला ये सुन नहीं सकता, ये जो हाल हुआ पड़ा है खत्म। छोटी सी ज़ैनब के ज़हन में बैठ गया, अल्लाह ने मुझे दो भाई दिए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद में शहीद हो गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। हसन को जहर मिला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। सारी रात हसन तड़पता रहा, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। सुबह हसन का जनाजा घर से निकला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है हुसैन गरीब है। यार मैंने बड़े बड़े अमीरों के जनाजे देखे हैं, जनाजे घर से निकलते हैं, रियाया में से कोई फूल ले आता है, कोई चिराग ले आता है, कोई कुरान ले आता है, कोई खुशबू ले आता है। पहला अमीर है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला कोई तीर ले